हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे लेक्चर नंबर 12। ठीक है। आज का जो 12वां लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कि जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो इसको, क्योंकि हर साल इस लेक्चर से एक क्वेश्चन पक्का आता है एडवांस के अंदर। ठीक है। तो इस लेक्चर को जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट लगा लो। जो भी इस लेक्चर के अंदर जो भी चीजें बताऊंगा वो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, सर ये डाउट है मेरे को। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको, अच्छे तरीके से। और इस वेराइटी के इतने ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, इतने ज्यादा कि आपको एक चीज में भी डाउट ना आए। ठीक है। अब पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरह से। ठीक है। आप भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करना, जितना हो सकता है उतना करना। ठीक है। मेरी तरह से पूरी करूंगा। 100% 1% भी मैं कहता हूँ अपनी एनर्जी नहीं रुकूंगा मेरे अंदर। जितनी एनर्जी लगा सकता हूँ उतनी एनर्जी इस लेक्चर में लगा दूँ। ठीक है। क्योंकि इससे हमारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे एडवांस के अंदर, क्योंकि एडवांस का ट्रेंड चल रहा है। एडवांस इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछ रहा है। ठीक है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना कि ठहरा क्या हूँ। ठीक है। अच्छे से समझना। यदि डाउट है तो मैं पहले बोलता हूँ, कमेंट लिख देना कि ये भैया ये डाउट है, मेरे को ये नहीं समझ आया, ये सर ये डाउट है मेरे को नहीं समझ आया। आप एक बार रिपीट कर दो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वही चीजें आपको रिपीट कर दूँ। ओके। समझाई चीजें। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आज का जो लेक्चर है लगभग लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो जाएगा आज का लेक्चर, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ। कि क्योंकि अच्छे से इस तरह से एनर्जी लगा रहा हूँ कि बच्चों को इजी वे में समझ आ जाए। ये टॉपिक टफ है, ये ट्रेंड टॉपिक है एडवांस का। क्यों एडवांस पूछता क्या है? एडवांस पूछता है टफ टॉपिक को। तो टफ होते हैं सोचने वाले, तो उस टॉपिक को ज़्यादा पूछता है एडवांस। तो टफ चीज़ें आपको गेन करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको इजी वे में समझ आए। बस मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जितना इजी वे समझा सकता हूँ उतना उतना वे इतनी इजी वे समझाऊंगा, इतनी कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब वो जो भी चीज़ डाउट होगी वो कमेंट लिख देना, भैया ये डाउट है मेरे नहीं समझ आई, तो एक बार आपको वापिस से नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूँगा। ओके। अंडरस्टैंड? समझ आई चीज़ें? अब देखते हैं। अब देखना, आप पे करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ गॉसियन लो। अब बोलोगे सर कि इसमें आपने पिछले लेक्चर में तो पढ़ाया गॉसियन लो कि बेटा, पढ़ाया था मैंने कि उसमें बताया था मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना। अब आपको कोई बोल दे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, किस तरह से निकालोगे? पिछले लेक्चर के अंदर ये और बताया था मैंने, यदि आपको क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। सभी बच्चों को बताया। एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने, ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। इसका होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और बताया था मैंने, सभी बच्चे याद करो, क्या बताया था? ए वन, ए वन कोस थीटा वन। फिर इस हिसाब से ई टू, इसको कैपिटल कैपिटल ही कर लो आप। इस हिसाब से ई टू, डी ए टू, डी ए टू कोस थीटा टू, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट तक। अब इसमें हमारी क्या थी? इसमें न तो हमें क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, नहीं क्या पता था थीटा, कि हमारा थीटा एंगल है ना वो क्या होगा, इतना ये पता था। अब तो कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्लक्स? अब ये याद सीखते हैं कि यदि आपको एंगल पता है, अब एंगल आपको पता है किसे लगाना है, ये बताओ। आप सभी बच्चे जानते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उससे अच्छे समझाएगा। ठीक है। अब सभी बच्चे जानते हैं यदि क्यों चार्ज है, यदि हम किसी ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या है, ये सभी बच्चे बताओ क्या आती है? इस इधर आती क्या आती है? के क्यू। चार्ज है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? ये डिस्टेंस। ठीक है। अब इस हिसाब से यदि आपको इसको बोल दे कि इसको गॉसियन लॉ से वेरिफिकेशन करो कि ये आएगी क्या इलेक्ट्रिक बिल, आपको वही बोल दे, तब क्या करना आपको? ठीक ना, इस पे लेना है कोई, ये आपका क्या है? चार्ज है। अब ये चार्ज है, अब वो चारों चारों तरह से ये स्पेयर है, अब चारों तरह से क्या करेगा चार्ज? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से रहेगी चारों तरह से। चार्ज क्या 3D है, इस तरह से ऊपर नीचे चारों तरफ करेगा, तो ये क्या है? इस स्फीयर में वाला, तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरह से। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है? यूनिफॉर्म है इसमें। यदि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसकी भी ई होगी, इसकी भी ई होगी,
इसकी भी ये होगी यूनिफॉर्म है। अब इसमें देखना, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, यदि ये हम एलिमेंट लेते हैं, एरिया की डायरेक्शन भी ये क्या है, ये है। इसमें भी क्या, यदि ये एलिमेंट लेते हैं, इसके भी एरिया की डायरेक्शन ये है। अब इसमें यदि एंगल देखेंगे, इसमें भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्यों, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी कितना है, 0 डिग्री। अब यदि यहाँ एलिमेंट लेते हैं, इसका भी एरिया क्या है, इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल कितना थीटा। यदि यहाँ लेते हैं इस हिसाब से, तो इसका भी एरिया क्या है, इधर है, तो यहाँ भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। यदि ये एलिमेंट लेते हैं तो इसका भी एरिया क्या है, इधर है, तो ये भी क्या है, 0 डिग्री। हिसाब से मतलब हिसाब से हो गया, मतलब हमारा ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इसमें। यदि आप क्या करना फाइंड करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, ये क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या क्या वेरी कर रहा है, एरिया वेरी कर रहा है। थीटा इसमें क्या आ गया, 0 डिग्री, तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसमें मतलब ये बाहर निकल गया। और इसमें क्या आ गया, ये आ गया डी ए। ये तो कर रहा है वेरी, मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मतलब इस हिसाब से पूरा एरिया क्या करेंगे, कवर करेंगे। हमें नहीं पता ये एरिया, ये DA1 है, DA2 है, DA3 अलग अलग एरिया है, इस हिसाब से पूरे स्फीयर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इनटू क्या है, क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड चार्ज कितना है, ये रहा क्यू है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सभी बच्चों को पता है, यदि एरिया निकालेंगे इस स्फीयर का, क्या आता है एरिया, एरिया कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। आर के इसकी रेडियस है, आर के इसकी रेडियस है, अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब यदि यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, क्या आएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर। अब सभी बच्चों को पता है के क्या होता है, के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यहाँ क्या आती है, क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है, ये था ये, इसका मतलब ये था, ये प्रूफ कर दिया ना हमने, वेरिफिकेशन कर दिया ना हमने। अब इसमें आपको पता है, क्यों हमने क्या ले लिया, गॉसियन जो सरफेस है हिसाब से ले लिया। यदि आप इस हिसाब से लेते हैं, इसमें इस हिसाब से लेते हैं, हिसाब से ले लिया आपने। अब आप बोल रहे हो कि इसका एरिया कुछ अलग होगा, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी। अब एरिया तो चलो डिफरेंट है, इसमें भी एरिया डिफरेंट था। अब एरिया हर जगह ये तो डिफरेंट, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, इसकी E2 होगी, इसकी E3 की, ये एरिया पास है। ये तो क्या है, सिमेट्रिक एरिया है, ये तो हर जगह से सिमेट्रिक एरिया। इस चार्ट से हर एरिया सिमेट्रिक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी हर जगह से। अब इसमें एरिया ये पास आ गया, ये चार्ज से पास आ गया, दूर आ गया, तो हर जगह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, हमारा डिफरेंट होगी। ये लेते एलिमेंट, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, इस हिसाब से एंगल भी डिफरेंट हो गया, तो ये से फाइंड नहीं कर सकते। हमें कोई गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो वो एक इजी वे में लेना पड़ेगा, कोई अच्छा से लेना पड़ेगा, इस पे लेना पड़ेगा या इस पे लेना पड़ेगा, कि हर जगह से क्या उसकी सिमेट्रिक हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बना नहीं फाइंड कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब देखना ये टॉपिक देखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। अब ये क्या होलो स्फीयर है, मतलब अंदर से खाली है, ये क्या है, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। यदि इसकी चार्ज क्या है, इसका चार्ज क्यों रेडियस क्या आर है, अंदर से खाली है, इसके रेडियस क्या आर है होलो स्फीयर की, तो अंदर से खाली है, तो चार्ज कहाँ जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, पूरे चार्ज जितने भी चार्ज है वो आ जाएंगे सरफेस के ऊपर हिसाब से। ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे पूरे चार्ज सरफेस के ऊपर। अब एक चीज समझ गए आप, अब इतना समझ गए आप, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करनी है, कैसे, पहले आपको करनी है स्फीयर की वजह से, पहले आपको फाइंड करनी है इनसाइड, अंदर की तरफ क्या होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी। मतलब या ऐसे बोल दो आपकी, जो आर ये बोल दो आप, एक बोल दो या ये बोल दो, ये दोनों फाइंड करनी है। पहले फाइंड करते हैं इनसाइड, इनसाइड क्या होती है। अब देखना, इनसाइड पर चार्ज नहीं है, अब ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के अंदर इनसाइड है ना, इनसाइड, इनसाइड कोई भी कहे चार्ज है ना, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब सभी बच्चे बोलो, यदि इस पे हम गॉसियन लॉ लगाएंगे, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, गॉसियन लॉ लगा सकते हैं। गॉसियन लॉ क्यों, हमें स्फीयर का एरिया पता है, शॉर्टकट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी बच्चों को पता है, यदि
स्फीयर की इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, एरिया सभी को पता है, अभी बताया मैंने। वेरिफिकेशन किस किस तरह से करा अभी बताया जस्ट, ठीक है। तो इसको मान लो आप ए डॉट डी है एंड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब इसमें ई क्या है, ई ये तो क्या है, कांस्टेंट है। और एरिया क्या हो गया, इसमें एरिया क्या, 4 पाई r स्क्वायर। अब क्यू इनसाइड यदि चार्ज देंगे क्या है, 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड 0 हो गई। ये चीज याद रखना कि होलो स्फीयर के अंदर इनसाइड है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसमें दो केस होगी, ए डॉट डी ए के दो केस बन सकते हैं, 0 से। अब इसमें क्या है, दो केस क्या बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसमें 0 है, या एंगल, आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री हो सकता है। अब देखना इन दोनों के बीच में ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में यदि आपका 90 डिग्री है, तो सभी बच्चों को पता है कि यदि इसमें आएगा क्या, कोस आएगा। कोस 90 कितना था, कोस 90 आता है 0। तो इसका मतलब देखना इसमें इनसाइड देखना, यदि हम क्या मानते हैं, कोई गॉसियन सरफेस मानते हैं इनसाइड, ये गॉसियन सरफेस मान लिया। अब इसका कोई चार्ज नहीं है, यदि हम इसमें यहाँ एरिया लेते हैं किस हिसाब से, देखना मान लो मैं, यदि यहाँ क्या लेते हैं, हम एरिया लेते हिसाब से, इसका एरिया किधर हो गया, एरिया हो गया सामने हिसाब से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नीचे, इस हिसाब से एरिया क्या हो गया, एरिया ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हिसाब से हो गई, एरिया ऊपर हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एरिया इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हिसाब से। अब इसमें क्या हो गया, एरिया इधर हो गया सामने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। मतलब इसका मतलब ये क्या हमारा क्लोज लूप बना रहा है। अब क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव रहती है यदि आपकी क्या रहती है, नॉन कंजर्वेटिव तब रहती है जब आपकी क्लोज लूप बनाई, ठीक है। तो क्लोज लूप यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती नहीं है। तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड है ना, वो क्या करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये आपका यदि क्लोज लूप बना रही है, इसका मतलब तो नॉन कंजर्वेटिव हो गई। अब नॉन कंजर्वेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं हमें, तो इसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता। कौन सा केस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये केस हो सकता है। यदि आपको थीटा एंगल इन 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्लोज लूप बना रही, क्लोज लूप बना रही, इसका मतलब नॉन क्या है, कंजर्वेटिव है। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है कि क्या है, कंजर्वेटिव है। तो याद रखना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव रहती है, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती। अंडरस्टैंड, समझाए सब लोग। अब ये चीज अब देखना, आपको बोलेंगे आउटसाइड निकालो कि आउटसाइड क्या आएगा। अब मेरी बात सुनना, रेज कर दूं एक चीज को, इसको रेज कर दूं, एक बार लिख लो इनसाइड, लिख लिया इनसाइड। अब देखना, अब हम चार्ज ले रहे हैं, कोई आउटसाइड यहाँ ले रहे हैं चार्ज। अब हमें निकालना है यहाँ, इस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है, आउटसाइड निकालना है। कैसे निकालो, हमने मान लिया कोई क्वेश्चन सरफेस से मान लिया, इस तरह से मान लिया क्वेश्चन सरफेस, ठीक है। इस तरह से हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन सरफेस मान लिया। अब देखना, अब मैं निकालना इस पॉइंट पे। अब सभी बच्चों को बताया क्या था, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें चार्ज क्या है, क्यू इनसाइड, क्यू है पूरा, ये क्यू तो है, ये हो गया। और ये एरिया कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई। लेकिन आर कौन सा आएगा, ये आर आएगा। क्यों में क्या निकालना, बाहर निकालना, आउटसाइड निकालना है। तो ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, आउटसाइड, आउटसाइड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा के क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो याद रखना ये आएगी, आउटसाइड निकालेंगे तब। आउटसाइड मतलब r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, मतलब रेडियस से,
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आउटसाइड। अंडरस्टैंड, समझ आई चीजें? ये आपको दो ही चीजें याद रखनी है यदि आपको इनसाइड निकालना है। यदि स्पेयर होलो स्पेयर आपका, यदि आपको इनसाइड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0। आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड निकालना है तो क्या आएगी, के क्यू, क्यू कौन सा है, पूरा है, ये इसमें क्यू ये है, क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी चीजें याद है, वैसे दो चीजें याद रखना। अब देखना, आप पूछ सकते हैं आपको सॉलिड स्फीयर, ये तो होलो स्फीयर था, आप पूछ सकते हैं आपको सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी। अब ये क्वेश्चन देखना है सॉलिड स्फीयर वाला, देखना। अब आपको दे दिए ये स्फीयर दे दिए, अब सॉलिड है मतलब अंदर से क्या है, चार्ज है, इसका मतलब ये तो हुआ। अब देखना, आपको दे सकते हैं सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर चार्ज है, हिसाब से अंदर पूरा चार्ज से भरा हुआ, सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है पूरा चार्ज से भरा हिसाब से। ठीक है, इस तरह से। अब चार्ज क्यों है इसका, वो रेडियस क्या आर है। ठीक है, ये चीज समझाए, ये इसका सेंटर है, वो यहाँ सेंटर है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले तो निकालो इनसाइड फिर निकालना आउटसाइड। एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आउटसाइड निकालो, एक बार आउटसाइड निकालो फिर निकाल के इनसाइड। आउटसाइड निकालोगे तो किस हिसाब से निकालोगे, आप या यहाँ निकालने, इस ए पॉइंट पे निकालने, तो आप क्या लोगे, क्वेश्चन क्या लोगे, सब कुछ लोगे हिसाब से। हिसाब से लोगे, क्वेश्चन सब पे लोगे हिसाब से। ठीक है, हिसाब से ले लिया तो क्या आएगा, ई डॉट क्या आएगा, डी आएगा, ये तो आएगा। क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ई क्या है इसमें, ई यूनिफॉर्म है, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया सेम। ई यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आएगा आर, तो हमें बाहर निकालना है, मतलब कि इस आर डिस्टेंस को निकालना, ये डिस्टेंस हमारी आर है, ये आर है, हम बाहर निकाल रहे हैं, ये आएगा, ये आ जाएगा क्यू, इसमें क्यू ये आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालेंगे तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो आ रहा है। मतलब जो होलो इस स्फीयर में आया था वही क्या आ रहा है, सॉलिड इस स्फीयर के अंदर आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आउटसाइड होलो स्फीयर के अंदर निकाली है वही क्या आ रही है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आउटसाइड सेम आ रही है। ठीक है, अब देखना हम निकालेंगे इनसाइड की, हम निकालेंगे यहाँ अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे जाना तो इस पॉइंट पर निकालेंगे, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ। अब तो यहाँ क्या लेंगे हम, क्वेश्चन से पे लेंगे, कुछ और हिसाब से लेंगे, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, ये ले लिया हमने, इसी हिसाब से क्या ले लिया हमने, तो स्फीयर अज्यूम कर लिया। ठीक है, समझा चीजें? अब निकाले कहाँ, इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इनसाइड। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन ये था। अब देखना, इसमें देखना ई इसमें सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसका एरिया से भी जानते क्या गया, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल ऑफ आर, स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यू इनसाइड। अब इसका चार्ज कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, चार्ज कैसे निकालोगे बताओ। अब सभी बच्चों को पता है, अब इसमें ये स्फीयर है, स्फीयर स्फीयर किस में रहता है, सिग्मा जानते हो, सिग्मा क्या आता है, चार्ज अपॉन क्या था, वॉल्यूम, ये तो था चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो, आप सभी जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या था, वॉल्यूम, इस पे चार्ज था क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज था। अब आपको निकालना पर यूनिट में निकालना, तो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको निकालना कहाँ निकालना है, आपको इस वॉल्यूम में निकालना, मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में निकालना, तो क्या आएगा, इसमें निकाला आप चार्ज कितना आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेथड सही रहता है, इजी रहता है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो इससे एक कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या गया यहाँ पे,
जो आपका चार्ज आ गया वो क्या आ गया, आपको चार्ज निकालना वो आ गया अपॉन इस कैपिटल आर, ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो यहाँ चार्ज रख दो आप कि स्मॉल अपॉन कैपिटल आर का, इसका आएगा क्यूब और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ले आओ नीचे, इसको ले आओ नीचे, नीचे आएगा ये, तो ये आएगा आर क्यूब आ जाएगा अपॉन क्यू आ जाएगा, अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर आर बच गया, नीचे क्या बच गया, आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यदि इसको आप बताओगे तो क्यों आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन। ठीक है, अब इस तरह से तो आप इसको याद नहीं कर सकते, ये तो बहुत ट्रिकी है। अब ट्रिकी आप सभी जानते हैं, सभी सभी बच्चों को पता है, डेंसिटी क्या आती है, डेंसिटी सभी बच्चों को है, डेंसिटी ये मैंने बताया था, रो बताया था, रो क्या आती है, चार्ज अपॉन क्या आते हैं, वॉल्यूम। अब सभी बच्चों को पता है चार्ज, ये इसको आपको चार्ज निकालना है, तो इसको चार्ज इस तरह दे दो, वॉल्यूम क्या की 4 पाई 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। अब ये तीन तीन क्या चल जाएगा, इधर इधर चल जाएगा, अब तीन क्या था, ऊपर था, तो ये 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कि मैंने क्या कर दिया, ये 3 नीचे था, यहाँ पे था, तो 3 से इधर निकलेगा, 3 से इधर, तो ये बन गए ना रो/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्यों आ गई है आर, ये का ये है, अब क्यों इसमें था, इसको क्या बना दिया हमने, रो बना दी, इसको बना दिया रो, अपॉन में क्या गया, ये वो ये अपॉन में 3 एप्सिलॉन हिसाब से। समझाई चीजें कि रो/3, तो इस ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको याद रखो, मात्र इसको याद रखो, मैंने इस तरह से बना दिया कि आपको क्या करेंगे, यदि आपको इनसाइड यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना आपको, रो, ये तो डेंसिटी है ही, डेंसिटी इंटू आर वेक्टर अपॉन में क्या है 3 एप्सिलॉन। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी, इनसाइड आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, और आउटसाइड आपको पता है, ये दोनों स्फीयर के अंदर और सॉलिड स्फीयर के अंदर दोनों के अंदर सेम होता है, लेकिन यदि आपको इनसाइड निकालना हो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, आर वेक्टर से भी जानते ये है। ठीक है, ये था, अंडरस्टैंड, समझाई चीजें कि मैंने इसको कैसे लिखा कि आप इसको कहते हो डेंसिटी, ये रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको डेंसिटी की टर्म में आप लिख सकते हो, इसको डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप क्यों हो गया, और ये आपका ये इस तरह से हो गया, तो इस तरह से कट गया, कैंसिल आउट, और ऊपर वाला ये बचा। अंडरस्टैंड, समझ गए चीजें, ओके, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। तो ये तो आ गया हमारा कि इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिख लो, ये सभी को बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, मतलब यहाँ तक आप ये मान लो, यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। फिर क्या रहेगा, फिर ग्राफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर। तो क्या किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, बताओ मेरे को, इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ठीक है, समझ गए इसे बच्चे। फिर इसमें देखना, इसमें क्या है, पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, तो इस तरह से, फिर थोड़ी देर बाद में क्या बनेगा, इस तरह से, समझ गए अच्छे से, ना कटने से, इस तरह से मानो, ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए कि दोनों ग्राफ देख लो आप, इस तरह से बनेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा ये, फिर ये समझ लो क्यों, ये क्या है, इनवर्सली है, ओके, समझ गए चीजें, देख लो ये सभी बच्चे, इस पे लिए इसका सेंटर O1 है, फिर मैंने क्या लिए, इसकी चार डेंसिटी सिग्मा है इस स्फीयर की। अब मैंने क्या लिया, इतना स्फीयर क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, इतना छोटा सा स्फीयर यहाँ से, इसका सेंटर क्या है O2। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इस ए पॉइंट पे बतानी है, ये बताओ, इस ए पॉइंट पे यहाँ बतानी है भाई, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पे,
बताओ क्या होता है, बता सकते हैं क्या आप? अपन लोग इसको कैसे करेंगे हम? अब देखना, मैंने पहले ही बताया था कि यदि इस टाइप की इस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको पार्ट्स में तोड़ो। पार्ट्स में कैसे? स्फीयर ये मान लो, जिसकी चार डेंसिटी प्लस का सिग्मा है, इसका सेंटर क्या है? O1 है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? इस पे निकालना है, इस ए पॉइंट पे। फिर एक और मान लो आप, ये मान लो माइनस का सिग्मा है, जिसकी चार डेंसिटी और इसका सेंटर है O2। ठीक है, ये मान लो। तो सही बच्चों को यदि ये स्पेयर यहाँ रखेंगे हम, छोटा मान लो आप, यदि नहीं समझो तो इतना मान लिया मैंने। ठीक है, ये O2 है, इसकी चार डेंसिटी माइनस का सिग्मा। अब यदि ये यहाँ रखेंगे, ये चार डेंसिटी यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये तो बन जाएगा, ये चीजें तो बन जाएगी। अब हमें सिर्फ फाइंड करें इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। अब देखना, यदि इसकी वजह से हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट पे, क्या आएगा ये बताओ मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड करेंगे? इनसाइड फाइंड कर रहे हैं। इनसाइड अभी भी बताया मैंने, रो आर वेक्टर यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं क्या रहते हैं, ओ A1 वेक्टर, ये बनेगा इसमें, ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है? आर है। फिर क्या हमारा इसमें ये बनेगा, इसमें जो आर बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? O2 ए वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो, फाइनल कहाँ हो? ए तक, ए में रुका। ओ A1 वेक्टर, फिर बन गया O2 ए वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से इसकी फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा इसका? इसका देखना, इसका देखना, रो आ गया और O2 ए वेक्टर आ गया, अपॉन में क्या आ गया? 3 एप्सिलॉन। अब देखना इस दोनों को, यदि इनका क्या न करेंगे इनेट, तभी हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इसमें रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ले लो, कॉमन ले लो। अब इसमें क्या आ जाएगा? ओ ओ ए वेक्टर प्लस का क्या आ जाएगा? O2 ए वेक्टर है ना, O2 ए वेक्टर। ठीक है, ये है समझ में? अब देखना, अब इसमें आप क्या कर लो, ट्रायंगल लो लगा लो आप। अब इसमें आप क्या लगा लो? ट्रायंगल लो लगा लो। किस हिसाब से आप बोलोगे सर गुरुजी, किस हिसाब से? यहाँ पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, कैसे? इस इसको यहाँ मानो, यहाँ सेंटर को, कि यहाँ से जा रहा है यहाँ तक। मैंने डायग्राम को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, ये मारो, ये O1 सेंटर हमारा। फिर क्या है, मतलब कि ट्रायंगल लो लगाएंगे, किस हिसाब से जा रहा है? फिर क्या आ रहा है हमारा? डायग्राम इस हिसाब से आ रहा है, फिर इस हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा? इसमें देखना, अच्छे से देखना, इसमें O2 वेक्टर, ये तो O2 वेक्टर प्लस का क्या हो गया? O2 ए वेक्टर, फिर क्या हो गया? इक्वल टू हो गया, इक्वल टू O1 ए वेक्टर। ये तो है, ये तो, लेकिन यहाँ पे देखना, अब यहाँ एक मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक कर दिए? यहाँ पे सिग्मा लगाना भूल गए, माइनस का सिग्मा आएगा। इसकी चार डेंसिटी माइनस का सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का सिग्मा। तो इसका मतलब O A1 वेक्टर माइनस का O1 O2 क्या आ जाएगा? O1 वेक्टर आ जाएगा। ये O A वेक्टर माइनस का क्या आ जाएगा? O2 ए वेक्टर। कितना आ जाएगा? ये माइनस का सिग्मा आ गया, तो यहाँ से आएगा जो इनेट आएगा आपका, मतलब इसका पूरा निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकल जाएगी आपकी। इनसाइड कितनी आएगी? इनसाइड आएगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट O1 वेक्टर और O2 वेक्टर। ठीक है, O2 वेक्टर यहाँ पर गया फाइनल वेक्टर। ठीक है, मतलब इस हिसाब से आपको याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इनसाइड पूछे, कोई भी यदि इनसाइड पूछे तो क्या आती है? रो O1 O2 वेक्टर अपॉन में क्या है? 3 एप्सिलॉन। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन। अब कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ यूनिफॉर्म है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कोई भी डायरेक्शन दे देंगे आप। ठीक है, अब इसमें आपको पूछेगा तो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट बनेगा पॉइंट, फिर इस हिसाब से ये बनेगा पॉइंट। ठीक है, इस हिसाब से।
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। अब देखना कोई सा भी दे सकते डायग्राम, इसको रेज कर दो एक बार, समझ गए ये तो चीजें। अब देखना मेरी चीज सुनना कि आपको किस हिसाब से भी दे सकते हैं। अब ये स्फीयर है, आपको डायग्राम दे देंगे, यहाँ दे देंगे केविटी मैंने कट कर दी, यहाँ कट कर दी। अब कोई दे देंगे केविटी मैंने यहाँ कट कर दी, अब कोई दे देंगे डायग्राम की केविटी मैंने यहाँ कट कर दी। अब कहीं भी कट करो आपका बस आपको पता नहीं चाहिए, इसका सेंटर O1 था, इसका O2 था, ठीक है। क्या क्या पढ़ना था हमने, O2 O1 O2 वेक्टर क्या हो गया, O2 वेक्टर माइनस का क्या हो गया O1 वेक्टर। O2 कौन सा ये रहा हिसाब से, इसका O2 हो गया। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। क्या यूनिफॉर्म है, इसका क्वेश्चन क्या है मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कहाँ यूनिफॉर्म, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, O1 O2 की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देखोगे तो हिसाब से आ जाएगी, हिसाब से आ जाएगी, हिसाब से। यदि इसमें देखोगे तो O1 O2 ये रहा O1, इसमें देखोगे तो हिसाब से आ जाएगी, हिसाब से। आपको यदि कोई भी डायग्राम पूछे तो क्या है, इलेक्ट्रिक इनसाइड इनसाइड रो O1 O2 वेक्टर 3 एप्सिलॉन, किसके इनसाइड, इस केविटी इनसाइड, ठीक है। समझाई दीजिए अच्छे से, देख लो इसको। ये जे एडवांस क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो इस पे। अब आपको पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज फाइंड करना है। इसमें क्या बोला कि आपको डेंसिटी क्या दे रखा है, वेरी कर रखा है इसमें, डेंसिटी की, डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसका मतलब डेंसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब चार्ज भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ऑब्वियसली बात है, यदि डेंसिटी आपकी वेरी करे तो चार्ज भी वेरी करेगा, तो आप टोटल चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हो, बताओ मेरे को। वही करना पड़ेगा इसमें, आर डिस्टेंस पे कोई लेना पड़ेगा, हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आर डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट कट कर लिया हिसाब से, ठीक है, ये कट कर लिया हमने। अब देखना सभी बच्चों को पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, पता है सभी बच्चों को कि डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब हमें चार्ज बताना है, टोटल चार्ज बताना है, तो सभी बच्चों को पता है डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब इसका चार्ज क्या है, छोटा सा dq चार्ज है, डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, छोटा सा आएगा, वॉल्यूम भी क्या है, छोटा सा आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका चार्ज भी क्या है, dq, छोटा सा चार्ज dq। अब डेंसिटी क्या है इसमें, रो नोट इंटू क्या आर है, क्योंकि हमने आर डिस्टेंस पे रखी, dq एलिमेंट काटा है और जिसकी मोटा है वो dr है, ठीक है। इसमें देखना, इसमें देखना रो रो नोट इंटू क्या है, आर है, रो नोट इंटू आर, तो रो नोट क्या कॉन्स्टेंट है, लेकिन आर क्या वेरी कर रहा है इसमें। अब डीवी देखना, डीवी के हिसाब से फाइंड करोगे, ये बताओ मेरे को, आर इसमें डीवी के हिसाब से फाइंड करो। डीवी क्या है, डीवी क्या है, डीवी क्या है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है, एरिया इंटू थिकनेस कितनी है, वही तो होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम वही तो होता है कि पूरा एरिया कितना और उसकी थिकनेस कितनी, मोटाई कितनी, वही तो होता है हमारा वॉल्यूम, वही तो होता है वॉल्यूम। अब देखना इसका एरिया कितना है, एरिया कितना था स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस अभी अभी लिए मैंने डी आर, थिकनेस इसकी, इसकी थिकनेस क्या है डी आर, वही तो हो गया इसका वॉल्यूम पूरा। कि ये तो हो गया कि एरिया इंटू मोटाई कितनी है उसकी, मोटाई मोटाई से मतलब तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कर दो आप आर, तो ये कितना हो गया 4 पाई आर क्यूब इंटू डी आर, और इसका चार्ज क्या है डी क्यू, तो डी क्यू आप फाइंड कर लो, डी क्यू क्या आ जाएगा। अब देखना कहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से r तक। इसकी रेडियस क्या आ रहा है, क्यों पूरे स्क्वायर का आपको फाइंड करना है, इस पूरा स्क्वायर का। यदि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है, 0 से r/2 को फाइंड करना है, 0 से आपको कहीं भी बोले तो आपको फाइंड कर सकते हैं। यदि r/2 बोले, r/3 बोले, r/4 बोले, कुछ भी बोले, r/4 बोले, कुछ भी बोले, आप फाइंड कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, फाइंड कर सकते हो ना। तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। अब इसमें देखना, इसमें रो नोट ये भी 4 पाई भी कॉमन आ गया, कितना आ गया 4 पाई इंटू क्या आ गया रो नोट, ये अब इतना कॉमन आ गया हमारे पास। अब इसमें देखना इंटीग्रेशन करें 0 से r तक, क्यों हमें पूरी की फाइंड करें, टोटल चार्ज फाइंड करें 0 से r तक। तो 4 पाई रो नोट वहां तक फाइंड करें 0 से r तक, तो r की पावर 4 अपॉन क्या गया 4, ठीक है। और 0 से r तक ये क्या गया आपका चार्ज, कि टोटल क्या आ जाएगा आपका चार्ज आ जाएगा टोटल यहाँ से। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे कितना आ जाएगा, r की पावर 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 अपॉन में क्या गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया,
ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यदि आपको फाइंड करना है यहाँ से क्यू टोटल फाइंड करना, तो कितना आएगा क्यू टोटल, पाई रो नोट इंटू क्या आ जाएगा आर की पावर 4। ये आपका क्या आएगा टोटल चार्ज आएगा। यदि आपने कहा से देख लिया आपने कि 4 पाई नोट इंटू आर की पावर 4 ये चीजें। अब देखना कि ये आपका पूरा हो गया मेथड कि हमने टोटल चार्ज फाइंड कर लिया। अब देखना आउटसाइड आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मतलब कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इससे क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे हिसाब से। वही मेथड है, क्वेश्चंस क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे। क्वेश्चन सरफेस बना ले। अब इसे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मतलब आउटसाइड। कहने का मतलब है आउटसाइड। तो आउटसाइड फाइंड करनी है तो क्या आएगा हमारा, एक ना बढ़ेगा ई इलेक्ट्रिक ई डॉट डी ए अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। एरिया कितना है इसका 4 पाई r²। इसमें r कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 4, ये तो लेना पड़ेगा इसमें r क्या है स्मॉल r, ठीक है। क्यू इनसाइड कितना, मतलब चार्ज कितना है, ये तो चार्ज है टोटल, ये तो चार्ज है, इसको आप क्यू नोट मान लो, इसको क्यू नोट मान लो। ये तो चार्ज है इसका, ये तो चार्ज है पूरा, कि इस पूरा स्क्वायर का टोटल चार्ज निकालो, क्यू नोट है, क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू नोट अपॉन r²। मतलब आप मान लो यदि आपकी चाहे डेंसिटी वेरी करे, चाहे आपकी डेंसिटी वेरी करे, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, यदि उसके अंदर ही आपकी डेंसिटी वेरी करे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी आउटसाइड, के क्यू नोट अपॉन r²। ये आ रही है आउटसाइड, आउटसाइड हर बार ये आ रही है निकाल रहे थे। या आप इनसाइड निकालो, यदि आपको बोले कि ये भी निकल गया हमारा, यदि कोई बोले इनसाइड निकालो, इनसाइड कैसे निकालोगे आप। अब इनसाइड तो आर डिस्टेंस पे, यदि आर डिस्टेंस पे निकालना तो आर पे निकालना, तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब यहाँ से 0 से आर तक निकाल, इनसाइड तो कुछ भी बोल सकता है, r/2 पर निकालो आप, या r/3 तक निकालो, या r/4 तक निकालो, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें क्या पता। तो आप फाइंड कर लोगे इसे, ये तो हमारा या क्या क्यू इनसाइड कहाँ से फाइंड करना है, 0 से r/2 तक या 0 से r/4 तक कहाँ से फाइंड करना है, ये मेथड है। ये चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज आपको पता है यार, एरिया इसका पता ही है, एप्सिलॉन नॉट ये तो है, सेम टू सेम मेथड, ठीक है। चार्ज तो फाइंड कर ही सकते हो ना आप। यदि आपको 0 से r/2 तक बोले, या 0 से r/4 तक बोले, 0 से r/3 तक, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, तो क्यू इनसाइड आ जाएगा। क्यू इनसाइड कहाँ तक बोल रहा है आपको कि r/2 तक फाइंड करो आप, r/4 तक फाइंड करो, कहाँ तक बोल रहा तो होगा, लिमिट तो देखी होगी आपको, ठीक है, गिवन होगी। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है मेंस के अंदर, ठीक है। और एडवांस के अंदर मैं तो कह रहा हूँ एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आउटसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। स्फीयर के अंदर देख लो, चाहे डेंसिटी आप वेरी करा लो, हर चीजें हर बार ये रहेगी, अंडरस्टैंड। लिख लो, तो वापिस से क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, डेंसिटी क्या करती, वेरी करती, रो इक्वल टू रो नोट इंटू आर स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रो नोट इंटू आर था, डेंसिटी वेरी। आपको बताना टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज में नहीं बताया था, अभी भी बताया जस्ट। तो क्या करना आपको 0 से r तक, यदि 0 से क्या करना है, यदि टोटल पूरा का स्क्वायर का निकालना तो 0 से r तक, और रो 4 पाई r² इंटू डी आर, अभी भी बताया मैंने। क्या लेना पड़ेगा आपको, r डिस्टेंस पे जाके कुछ स्क्वायर लेना पड़ेगा छोटा सा, इसकी जो थिकनेस है वो dr है। तो यही मेथड है इसका कि यदि आपको डेंसिटी कहते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब डेंसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी इसमें, इसका मतलब छोटा सा वॉल्यूम होगा, इसका क्या होगा छोटा सा चार्ज होगा। यदि हमने क्या लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसका छोटा सा क्या चार्ज होगा, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये क्या कर रहा है, रो नोट इंटू क्या है, इसमें आप देखना रो ना, रो वो रो जाएगा, वो किसमें जाएगा, रो नोट इंटू r² हो जाएगा, इसमें रो नोट इंटू r²। अब इसका वॉल्यूम देखना, रो नोट इंटू r², अब इसका वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम क्या रहता है, सिर्फ तो पता है dv, 4 पाई r², ये तो क्या गया इसका एरिया। अब वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस, मतलब थिकनेस कितनी है dr, ये हो गया 4 पाई r² इंटू dr, ठीक है। और ये क्या हो गया dq, मतलब टोटल चार्ज हो गया। तो इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, और जो भी कांस्टेंट है वो निकल जाएगा बाहर, और इसका क्या आता है इंटीग्रेशन, हो गया r⁴ हो गया। उसमें था r⁴ था, इसमें r⁴ क्यों, एक पावर हमने ज्यादा कर दी थी, ठीक है। इसी हिसाब से आप आउटसाइड निकालोगे। अब इनसाइड को भी बोल देगा आपको, इनसाइड कहाँ भी बोल देगा, r/2 तक निकालो, या r/3 तक निकालो, या r/4 तक निकालो, आपको कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिमिट पुट कर देना, कहाँ तक फाइंड करना आपको, सपोज फाइंड करना 0 से r/2 तक, तो लिमिट पुट कर दो, ये तो आप सेम आ जाएगा 4 पाई r²।
अब 0 से r/2 तक, अब इससे ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? ये अलग लिमिट है, ये अलग लिमिट है, ये उसका एरिया है, और ये हमने क्या लिया है, ये एलिमेंट कट करा है, मतलब एक एलिमेंट लिया हमने, और ये उसका क्या एरिया है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। हाँ, ये जो रेडियस यहाँ पुट करी जाएगी, जो आपकी r/2 यहाँ पे कुछ दिख नहीं देगा, r/2 तक कहाँ तक है, ये सेम है, ये दोनों तब कैंसिल कर सकते हैं आप, ये सेम नहीं है दोनों, मत कर देना ऐसा कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये किसकी है, ये उस एरिया की है, एरिया क्या है उसका, ठीक है, डी है, छोटा सा एरिया क्या है, एरिया क्या है, हमने कुछ r डिस्टेंस पे लिया है, r डिस्टेंस, ये उसका एरिया, ये अलग अलग है, ये इसके, अब यहाँ से क्या करोगे, लिमिट टूटेगी 0 से r/2 तक, वो सेम रेडियस, ठीक है, तो 0 से r/2 कहाँ तक आपको लिमिट पुट करनी है वो ले लेना, अंडरस्टैंड, ओके। इसको इस हिसाब से आप काट नहीं सकते ना, आपको करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब 0 से r/2 तक पूछ रहा है या 0 से r/3 तक पूछ रहा है, कहाँ तक पूछ रहा है वो आपको लेना, अंडरस्टैंड, समझाई चीजें, ये चीजें आप समझिए। अब बोल देंगे इस वैरायटी के क्वेश्चन भी पूछेगा, ये एडवांस के अंदर इस वैरायटी क्वेश्चन भी पूछेगी। अब इसमें आपको डेंसिटी वेरी करती है दो बार, एक तो रो नोट इंटू आर, एक रो नोट इंटू आर स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर देती है, एक ही डेंसिटी रो नोट इंटू आर और एक ही रो नोट इंटू आर स्क्वायर। पहले इस पे की रेडियस आर है, दूसरे की 2r है, ठीक है। अब आपको निकालना टोटल चार्ज। अब इसमें दो चीजें हो गई, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन मैथ के अंदर मिले होंगे, इसको रेज कर देगा ऊपर वाले को, देखना इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे, किस हिसाब से आप बोलोगे सर कैसे, कि कोई बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर 0 से कहाँ तक जा रही है, इसकी 1 तक जा रही है, फिर आपका एक्स क्यूब वेरी कर रहा है, यहाँ पर वही आपका एक्स क्यूब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहाँ से 0 से, इसको 3 कर लो, फिर आपका एक्स की पावर 4 आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो आप क्या करोगे, इसका अलग करोगे इंटीग्रेशन, कहाँ तक 0 से कहाँ तक करोगे आप 1 तक करोगे, फिर इसका करोगे इंटीग्रेशन अलग करोगे 1 से 3 तक करोगे एक्स क्यूब का, फिर इसका अलग करोगे, मतलब इंटीग्रल, मतलब लिमिट क्या है अलग अलग होगी, इसके लिए लिमिट अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसी हिसाब से ये है, यही है, इसी टाइप का है। आप बोलोगे सर कैसे, समझ नहीं आया, देखना कि इसमें क्या है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज। तो आपको पता है कि टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट चार्ज फाइंड करना, तो ये करना पड़ता है मेथड, मतलब कि रो नोट रो, तो रो की वैल्यू आप रखोगे, यही तो रखोगे रो की वैल्यू, तो रो 1 मान लो आप, रो ही मान लो आप, रो इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर है। पहले तो आप फाइंड करोगे कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से r तक, क्यों 0 से r तक क्या रो 1 है, 0 से r तक रो 1 है हमारा, क्यों डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, इसलिए हमें लिमिट पुट अलग करनी पड़ेगी। फिर क्या क्या करना है फाइंड, 0 से कहाँ तक करना है, 2r तक, फिर यहाँ पे रो 2 है, तो ये आ जाएगा 4 पाई r² इंटू डी आर हो जाएगा इस हिसाब से, क्यों यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ पे डेंसिटी अलग है, अब सेम कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी क्या करके वेरी करके, तो हमें इस हिसाब से फाइंड करना टोटल चार्ज। अब क्यों नहीं यहाँ से फाइंड करना, मतलब इस स्फीयर का क्या गया, तो आपका टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले आउटसाइड निकालो, मतलब r2 ग्रेटर देन 2r, यहाँ पे निकालो, मतलब इसी हिसाब से क्या लेंगे हम, गॉसियन सर पे ले लेंगे हिसाब से ए पॉइंट पर, तो ये तो मेथड हमारा। यदि आपको सेकंड वाला ये बोल रहा है, फर्स्ट ये सोल्व कर दिया, सेकंड बोल रहा है आउटसाइड निकालो, तो किस हिसाब से निकालोगे आप, के आउटसाइड निकाल दो, क्यों के आ गया, टोटल चार्ज ये आ जाएगा क्यू, इसको मान लो क्यू नोट मान लो, इसको टोटल चार्ज को, क्यू नोट ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर डिस्टेंस है ना इस ए पॉइंट। अब यदि आपको बोले यहाँ निकालो आप, हाँ बोले, अब आपको बोल दे यहाँ निकालो, ये कुछ भी दे देगा डिस्टेंस 3r/2 दे दिया, सपोज 3r/2 डिस्टेंस दे दिया, अब कहाँ तक, अब 0 से r तक तो ये चलेगी। अब टोटल चार्ज आपको ये तो फाइंड करना, अब इसमें चार्ज की तो मिस्टेक है, इसमें सिर्फ किसकी मिस्टेक है, चार्ज की। अब इसमें चार्ज चार्ज किस फाइंड करोगे, टोटल चार्ज किस फाइंड करोगे, देखना 0 से r तक तो क्या है, रो 1 हमारा, रो 1 इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर, फिर क्या है 0 से r/2, 0 से r/2, तभी तो वहाँ सॉरी यहाँ से आएगा r से r/2 प्लस r/2, ये तो 3r/2, तो यहाँ से रो 2 अलग है 4 पाई r² इंटू डी आर, फिर यही
मतलब यहाँ से क्या आएगा, टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया, मैंने कर लिया, अज्यूम कर लिया Q1 आ गया टोटल चार्ज, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यदि हम फाइंड करना चाह रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कितना, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से R डिस्टेंस में फाइंड कर दे, मतलब 3R/2 पे, ठीक है। तो यहाँ से जो R की डिस्टेंस है वो कितनी है, 3R/2 है, 3R/2 है ना यहाँ से R की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, 3R/2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, ये टोटल चार्ज आ गया Q1 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। इस हिसाब से आपको क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा लेवल पे। इनफ है, इतना यदि आपने सोल्व कर लिया तो ये इनफ है, एडवांस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इनफ है, ठीक है। ये एडवांस में पूछेगा ये क्वेश्चन भाई, इसको एक बार रिपीट कर लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। देख लो ये सभी।